उनमें से पहली थी भरतपुर और दूसरी थी धौलपुर। और अपनी जो बची के हैं वे सभी क्या थी? राजपूत रियासत। कितनी कितनी? 16, ठीक है ना। 3 ठिकानों में थे, एक था कुशलगढ़, लाबा और एक था नीमच। अच्छा अच्छा, तो देखिए 3 ठिकानों में पहला ठिकाना था कुशलगढ़, दूसरा था नीमराणा और तीसरा था लावा। ओके। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़। और अजमेर जिले को कहते हैं क्या? राजस्थान करते हैं, राजस्थान का नाका और राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कहते हैं क्या? मध्यवर्ती नहीं कहते। ठीक है, जो भी है एक बार इसे प्रिंट कीजिए। अब पढ़ेंगे हम एकीकरण के समय। ठीक है, हमारे राजस्थान की स्थिति क्या थी। ओके, छाप लो भैया। नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, ठीक है। और लावा पहले जयपुर का वास्ता वर्तमान में टोंक में आता है। ठीक है, इनको लिख लो बेटा, लिखो। क्योंकि जो राजस्थान का स्वरूप बदला था वो 28 दिसंबर 2024 के बाद बदला था कि उसके अंदर 9 नए जिले और 3 नए संभाग नियुक्त किए जाते। उसके बाद राजस्थान की स्थिति क्या होती है? एकता जिले और 7 संभाग। ठीक है, और जिले की तो बताओ कौन कौन से लागू हुआ है। ठीक है, बीकानेर से पहला हुआ था अलग कौन? बाड़मेर से बालोतरा। ठीक है, हाँ थोड़ा श्री गंगानगर का भी हिस्सा था उसमें। ठीक, यदि हम देखते हैं मैप को तो श्री गंगानगर में श्री कुछ तहसीलें दी गई थी, फिर बाद में निरस्त कर दिया कि इतनी जिले लाने की जरूरत नहीं है। अभी 41 जिले, अभी तो शायद और भी निरस्त हो सकते हैं। ठीक है,
आप ध्यान रखें कि राजस्थान का एक परिचय पढ़ने से पहले रियासत काल में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या थी, ठीक है ना। तो स्थिति क्या थी कि 19 रियासतों में था और 3 ठिकानों में और 1 केंद्र शासित, कौन, राजस्थान, ठीक है। और जिसमें थे एकमात्र मुस्लिम रियासत थी कौन, टॉप, और 2 रियासत में शामिल थी भरतपुर और गौरव। जितनी भी बची थी वे कौन सी बात थी, राजस्थान, ठीक है। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में ध्यान रखना, और नीमराना अलवर, ठीक है। नीमराना में तो बहुत सारी फैक्ट्री हो गई, ठीक है। और लावा अपने पहले जयपुर जिले का हिस्सा था, अब वर्तमान में टॉप में, ठीक है। ध्यान, अब पढ़ेंगे एकीकरण के बाद राजस्थान की स्थिति। देखिए इधर एकीकरण के बाद आज तारीख है 19, हमारे सीएम साहब भजनलाल शर्मा ने एक घोषणा की थी कि जो राजस्थान स्थापना दिवस है, राजस्थान दिवस है, देखिए दोनों में अंतर है। राजस्थान दिवस और एक राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस, प्रवासी दिवस, यदि राजस्थान दिवस की बात करें तो इससे पहले 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 30 मार्च। अब क्या है कि भजनलाल शर्मा ने एक ही घोषणा की थी कि जो हम राजस्थान दिवस बनाएंगे वो बनाएंगे चैत्र शुक्ल एकम, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ओके, तो आज 19 तारीख है और वही दिन है, राजस्थान दिवस आज ही है। इससे पहले बना रहे थे हम 30 मार्च को, हर बार 30 मार्च को बनते, लेकिन सीएम भजनलाल ने स्पष्ट कह दिया है, यदि मैं देखूं अंग्रेजी महीनों के अनुसार हमारा शुरुआत होता है पहले जनवरी से, ओके। यदि मैं अपने कैलेंडर के अनुसार यानी विक्रम संवत के अनुसार अगर देखूं तो महीनों की शुरुआत होती है कहां से, चैत से। चैत में शुक्ल पक्ष से और एकम से, ठीक है ना। तो राजस्थान दिवस आज 19 तारीख और आज ही क्या है, चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। नहीं तो अब 2026 में राजस्थान दिवस मनाया जाएगा कब, 19 मार्च को। वो एक अलग बात है कि अगली चैत्र शुक्ल एकम को क्या बार है, यानी कि कौन सी तिथि आए या कौन सा बार आए, ओके। प्रवासी दिवस, राजस्थान प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, और ये तो शायद जयपुर में अभी हुआ है, ठीक है। प्रवासी दिवस का मतलब है कि लोग बाहर पर्यटन के तौर पर घूमने आते हैं, ठीक है। कब बनाया जाता है ये, इसको बनाते हैं 10 दिसंबर। राजस्थान दिवस 2026 से पहले की बात कर रहा हूं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे इस चीज को, 30 मार्च, ओके। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। और राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस इसको मनाते कब, 21 फरवरी। क्लियर। एक जैसे फैक्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखनी है
कि राजस्थान प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। एक एक से आते हैं और अब देखिए हम भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, ठीक है नहीं। एक कब हुआ, ऑप्शन दे देते हैं। कि 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जुलाई 1947 और डी नंबर 1 नवंबर 1949। 1956। अब इसमें देखिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हुए भी गलत करते हैं, ये रियल बात है, देखना आप खुद, मैं गलत करके आया हूँ इस चीज की, क्या है इससे आप गलत करें चाहे मत करें इस चीज को, पर लेकिन मैं गलत करके आया हूँ, इसलिए मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। तो भारत का संविधान लागू हुआ कब, और एक प्रश्न फिर लिख रहा हूं मैं कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, और ऑप्शन सेम यही है जो नीचे है। दोनों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए, दोनों में ही अंतर है। पहले लागू होगा तभी उसके बाद अपनाया जाएगा, ठीक है। पर लेकिन शायद ऐसा उल्टा बोल रहे हो तो हो सकती है कि पहले अपना ले फिर बाद में लागू कर दें। भाई साहब, जो आपके लिए इफेक्ट पॉइंट है ना, एक तो आप इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना, और आप ये दोनों चीजों को, और हर बार प्रश्न मिलता है, ध्यान रखना है, हर बार मिलता है, एक प्रश्न तो आएगा आएगा लगभग, ठीक है। नहीं भाई साहब, भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो आपका जवाब है 26 जनवरी 1950, करेक्ट, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, और अपनाया की जगह में एक अंगीकृत भी शब्द आता है, ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि स्वयं अपनाना, ठीक। तो वो 26 नवंबर 1949, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। कैसा नहीं, रियलिटी में गलत होता ही है ये, कब अपनाया गया कब लागू किया गया, तो भाई साहब लागू की बात आती है तो 26 जनवरी 1949, अपनाया गया अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949, क्लियर, ठीक है। तो इन्हें केवल आप स्टार पॉइंट में रखें, ये दो एक चीज है ना केवल, ठीक है, स्टार पॉइंट में रखो इन्हें, और एकीकरण के बाद हम पढ़ेंगे अभी, है केवल स्टार पॉइंट में रखिए कि अपनाया कब गयो और लागू कब गयो, इधर राजस्थान दिवस कब है, ठीक है, इन्हें ध्यान रखो। मोस्ट नाम विस्तार से चलाएगी चक्कर पड़ता है इस
उतार लिया करो भाई साहब, जो चीज होकर है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि देखें एक जैसी और उत्तर दोनों का अलग ही होता है, ध्यान रखें इस चीज की। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है और राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है, दोनों ही उत्तर अलग है दोनों का, ठीक है, कि राजस्थान का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है और राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है। तुम पढ़ के गए कि ऐसा ई है, गलती हो जाती है, ठीक। वो क्या है कि सर कभी कभी जैसे पढ़ाते टाइम तो हम ऑफ कर रहे हो सिस्टम तो तुरंत चालू है। अपने पास तो जाएंगे ना, तो ये तुम्हारे करने आगे काम नहीं, ये फैक्ट अभी क्लियर है, समझ रहे? क्योंकि नीट वाले लैब असिस्टेंट में सबसे ज्यादा काम, क्यों? पीजी के कमजोर है, समझ रहे? अगर तुम अभी से पढ़ लेंगे इनमें पहले ही तो बढ़िया रहेंगे। देखिए पी बाई क्यू क्वेश्चन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर राजस्थान में तुम RSSB बोर्ड और RPSC बोर्ड के अगर पी बाई क्यू क्वेश्चन निकाल लेते हैं ना, 100% कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। कुछ पढ़ने के भी तौर तरीके होते हैं, इस चीज को ध्यान रखें, ऐसे ही रटे जा रहे हैं, रटे जा तो पढ़ रहा हूँ वहां से भी क्वेश्चन ना फिर नो कहे यार गुरु जी ने बहुत गलत पढ़ाया, यूं पढ़ाया। हमें जो यहाँ पे बोर्ड पे जो भी चीज पढ़ाएंगे ना, RBSC और RPSC, ठीक है ना, दोनों बोर्ड है जो राजस्थान की परीक्षा करवाते हैं। और हमारी 10वीं 12वीं की परीक्षा कौन करवाता है? कौन करवाता है 10वीं और 12वीं परीक्षा? NCERT। हमारे राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन सा है? वही का RBSC या BSc, ठीक है, ध्यान रखें। NCERT आपका सिलेबस है, ठीक, RBSE या BSE पीछे कर देते हैं इसी को, ठीक, अजमेर है वही करवाता है, ठीक, 10वीं 12वीं परीक्षा जितनी भी है वही करवाता है। और हमारे जो कंपटीशन की तैयारी की जो भी एग्जाम किए जाते हैं RSSB बोर्ड और RPSC। और RPSC को तो आप जानते ही, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है उसमें, तो अच्छे की अगर मान के चलो 16,000 की जगह लगा दी ना, इनमें से 2-4 बच्चे लगने के बाद सब खाली जाएंगे, ठीक है। RPSC इतना कठिन पेपर बना रहा है इस टाइम, और बाय देख के नहीं हालत रांची पहुंच लो, मानी कि हम भी ज्यादा कट ऑफ दे रहे हैं तो हम कट ऑफ पे कम करें और फिर से ऐसे दी जाए जो बच्चा नहीं, फिर से नहीं आ रहे चक्कर वो पढ़ रहे हैं कि मैथ की करते हैं, टाइम वाले करते हैं, और पूरी अगर डिटेल जब बच्चा ने पढ़ी होगी ना, और रियलिटी में वही करता है, टाइम जितना ही मिलता है जितना आपको मिले जितना और को मिले, पर लेकिन उसमें क्या है कि कथन निष्कर्ष इनमें से विकल्प में से कौन सा सही है, ठीक, तो एक जैसे कर दिए, ओके। देखिए हम एक ही बार राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं, उससे पहले 2 पॉइंट पढ़ देते हैं। 2 पॉइंट वो है कि राजस्थान का निर्माता ठीक है कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान का निर्माता कौन है। ऑप्शन देते हैं, लास्ट में एक 5वां आने लग गया, ध्यान रखें, अनुत्तरित प्रश्न, ठीक है।
तो वो तो आपकी सहायता के लिए दिया जाता है कि यदि इस चारों में से कोई विकल्प नहीं बढ़ रहा है तो उसको 5 में क्लिक करें ताकि नेगेटिव मार्किंग से बचें। ठीक है, इसमें यदि मैं ए नंबर पर मोहन ध्यान रखें इस चीज की कि जो प्रश्न नंबर 1 में ऑप्शन दिए गए ना सेम वही इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप दोनों को उत्तर देखिए कि दोनों को उत्तर और एक पूछे गए भाई साहब, मैं चीज बोर्ड पे वही लिखा रहा हूँ वही करा रहा हूँ जो वास्तव में आरएसएसपी बोर्ड और आरपीएससी ने पूछ ही गई है। देखो तुक्का मत दो, जो चीज की पता होगा वास्तव में ई चीज है फिक्स। पहले में प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 में मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, इस चीज ध्यान रखें, राजस्थान का आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया और राजस्थान का निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रिंट कर लो। ठीक है भाई, उसके बाद हम एक ही कलर के बाद राजस्थान की स्थिति पे चलेंगे। ये 2 इफेक्ट कौन करने लिख लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब वैकेंसी मतलब जनरल में 2-3 तो सिलेक्शन, उसके बाद ओबीसी एससी एसटी सारी खाली, एक भी वैकेंसी यदि आप राजस्थान की एग्जाम घुस रहे हैं ना वास्तव में तुम्हें पीडीएफ सीजन कर जा रहे हैं तो आप कहीं नहीं कर सकते। एलडीसी की तैयारी नहीं कर रहे तुम इसको? एलडीसी की लैब असेसमेंट और एसटीसी। एसटीसी कितने हैं तुम में थे? एसटीसी है ना, और तो 12 में। अच्छा, यदि आप एसटीसी तैयारी कर रहे हैं ना तो ध्यान रखें 100% सिलेक्शन की गारंटी दिलवा रहा हूं मैं, रियलिटी कह रहा हूं। ठीक है, जैसा मैं बोलूं उसी, क्योंकि मैंने भी एसटीसी करी है इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, आराम से आ जाएगा, सिलेक्शन पक्का है। चाहे सेम क्लासेज में कितने बच्चे हैं इस टाइम? मैं नहीं किया था एक बार वो ये देखो कि चालू आपके कुछ चालू नहीं क्यों चालू कर दो तो चालू। इधर देखिए,
एकीकरण के बाद राजस्थान की स्थिति, एकीकरण के बाद राजस्थान की स्थिति क्या थी और रियासत काल में राजस्थान की स्थिति क्या थी। हमने देखी थी कि रियासत काल में राजस्थान की स्थिति थी कि हमारे राजस्थान में टोटल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्रशासित प्रदेश में उस टाइम बटा हुआ था राजस्थान, ठीक है ना। ओके, अब एकीकरण होता है कब से चालू हुआ, कब तक चला एकीकरण? उसकी डेट भी बताइए। 18 मार्च 1948 से 26 जनवरी 1948। ध्यान रखना, एक बार पेपर में पूछा गया था कि राज्य एकीकरण का प्रथम चरण कब संपन्न हुआ, तो उसमें था 17 मार्च 1948, ठीक है। तो इस चीज का बैठे मत रहना कि फिक्स 18 मार्च भी पूछ सकती है, क्योंकि आरपीएससी कुछ पूछता है और आरएसएस कुछ पूछता है इस चीज, और ज्यादा घोटाले कौन करता है? आरपीएससी करता है इस चीज का, क्योंकि वही बच्चों में भ्रम पैदा करता है कि क्या। तो ध्यान रखें, राजस्थान का प्रथम जो चरण था वो चाहे 18 मार्च, 18 चाहे वो 17 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक हमारा राजस्थान 7 चरणों में एकीकरण संपन्न हुआ था। क्लियर? ठीक, एकीकरण के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी और एकीकरण के बाद राजस्थान की स्थिति क्या है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं मैप बनाता हूं और मैप से देखते हैं डायरेक्ट हम, राजस्थान, ठीक है। इस टाइम एकीकरण हमारे राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। कब? एकीकरण के बाद, ठीक है। 25 जिले और 5 संभाग, और 5 संभाग सभी दिशाओं में पहले हुए थे, ये नहीं कि प्रॉपर एक ही है। फिर बाद में तो 1987 में एक संभाग बनाया हुआ जिसका नाम था क्या? अजमेर संभाग, ठीक है। देखिए 25वां जिला कौन सा था? यदि मैं बात करूं, एक था यहाँ बीकानेर संभाग, इधर था जोधपुर संभाग, और यहाँ था उदयपुर संभाग, और यहाँ था एक कोटा संभाग, क्या था? जयपुर। एकीकरण के बाद राजस्थान में कितने संभाग थे? 5, और जिले थे कितने? 25, और 25वां जिला था कौन? ध्यान रखें, 25वां जिला था सिरोही, ठीक है। एकीकरण के बाद राजस्थान में कितने जिले? 25, संभाग कितने? 5, ओके। अब 25 के बाद होते हैं 26, 26 के बाद 27, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 33 जिले हुए, ठीक है। पर लेकिन जो जिले बने हुए कब बने, कौन से टाइम पे, कितने जिले से कौन सा जिला अलग किया गया था, ठीक है। तो उनमें सबसे यानी 26वां जिला बना था वो था अजमेर। 26वां जिला अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 में, क्योंकि राजस्थान का अंतिम चरण कौन सा था? 7वां, और 7वें को क्या नाम है? प्रॉपर नाम राजस्थानी आएगा ना, सीधी सी बात, प्रॉपर ही आएगा राजस्थान, ठीक है। तो अजमेर का जो अजमेर जिला बना था वो जिला 1 नवंबर 1956 में बना। क्लियर?
26वां बन गया तो 27वां भी बना, ठीक है। इसी प्रकार 28, 29, 30 बने एक साथ, फिर 31 बना, फिर 32 और लास्ट में कौन बना था? 33। 33वां जिला बना था उस टाइम हमारे राजस्थान की सीएम थी कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है, जिसने चुनाव जीता था कहां से? कुछ विधानसभा सीट थी उसकी, ठीक है। तो 27वां जिला की बात करते हैं हम, जिसका नाम है धौलपुर, ठीक है। ये कब बना? 56 के पीछे बना, ये तो फिक्स है। ये बना था 15 अप्रैल 1982, ओके, ध्यान रखें। फिर 28, 29 और 30 ये तीनों जिले बनाए गए थे, और तीनों जिले अलग अलग थे, क्यों एक जैसे तो ही ना सका। 12, दौसा और राजसमंद, 12 को अलग किया गया था कहां से? और दौसा को जयपुर से, और राजसमंद को उदयपुर, और एक पाली खाया, पाली कहता है। तभी तो मैं बात कर रहा था कि इस मैप को समझिए, मैप को समझने से पहले कुछ नहीं हो सकता। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का मतलब यह है कि मैप दिमाग, कुछ भी चीज पूछे डायरेक्ट आप दिशा में जाएंगे, ठीक है ना, दिशा में जाएंगे कि कौन सा जिला कहां पर है। ये ऐसे नहीं कि अब जिसने पाली बोला है, पाली किधर पड़ता है पता है? पाली पड़ता है तो वैसा इनको 10 अप्रैल 1991 में 4 जिले बने थे, उनमें थे 28वां 12, दौसा और 30वां राजसमंद, ठीक है। अब 31वां बनता है, पर लेकिन आप इस चीज को नोट कीजिए एक बार, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ समझ जाओ, जो चीज आपको घर जाके याद करनी नहीं पड़ा पहली बात, और कोई ऐसी कोई कठिन चीज है नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है। मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीका से कि आपको कोई ज्यादा कठिन ना लगे, क्योंकि रियासत काल में आपको सब दिमाग में छप रहा है कौन सी चीज क्या है। अब एकीकरण के बाद देखिए राजस्थान की स्थिति क्या है, फिर 28 दिसंबर 2024 के बाद देखिए राजस्थान की स्थिति क्या है, फिर उसके बाद नाम वगैरह और स्थिति विस्तार और क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई एकीकरण में कोई फर्क नहीं है, कोई ऐसी कठिन चीज नहीं। और सबसे पहले आप मैप को ध्यान में रखिए, यदि मैप आता है आपको तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए जी के बहुत सरल है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, और एसआई के एग्जाम अभी 5 सितंबर को ध्यान रखना, उसमें 30 मार्च नहीं थी, तो बोर्ड तो कुछ मान लेता तो उसी ध्यान रखना, बोर्ड से विचार नहीं हो सकते। यदि बोर्ड नो कहता है 2 और 5 10 होते हैं तो 10 ही बताने, नो कहती 7 तो खत्म है, तो क्योंकि ये रियल बता रहे हैं। यदि हम अपनी चतुराई दिखाएंगे ना, हाँ हालांकि हम चतुर हैं पूरी चीज में, तो बोर्ड के आगे कोई भी चतुर नहीं होता इस चीज में,
उसके सामने करनी है तो हाँ करनी है तो करनी है, यदि मैंने पुनर्दर्शन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता तो तू जा लेके अपनी कॉपी किताब में बात कर, किसी और का से नौकरी लेना। तो ध्यान रखना भाई साहब, उस जगह 30 मार्च नहीं थी तो 1 नवंबर ही वो सम्मान आता। पुराने विद्युत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखे करो, वहां से सब चीजें निकल के आती हैं। तो एक साथ बने थे 12 दौसा और रासन, ठीक है, 10 अप्रैल 1951 और 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग हुआ था कौन, धौलपुर, ठीक है। धौलपुर को क्या कहा जाता है, रेड डायमंड सिटी, ठीक है, और राम का राजा, नाम की रानी। तो राजस्थान के नाम खड़े थे तो हमें बनाने का एक 10 मिनट में दिखा कि कौन से जिले को क्या बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ जरूरी है। हाल ही में अब तुम देख रहे होंगे कि रामसर साइट होती है ईरान 1971 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। रामसर साइट में राजस्थान के कितने जिले, तो हम जिले पूछ लो चाहे कोई भी साइट अपनी पूछो, तो कितनी है सामने रामसर साइट। वैसे तो हमारे राजस्थान में कितने रामसर स्थल है बता सकते हैं। रामसर स्थल का मतलब होता है भाई साहब कि ऐसी जगह कि यहाँ पर देखिए पर्यटन घूम सकते हैं, ठीक है, और पशु पक्षियों के लिए अच्छा वातावरण, मतलब कहने की बात है जैसे कि हम वंदे भारत का उदाहरण देना चाहे ना, तो देना चाहे तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई रामसर या पानी बिल्कुल मस्त रहा हो, पशु पक्षी भी हो और अपने कहने की बात पर्यटन की बात, ठीक है, और उस जगह की ऐसी मान्यता हो कि लोग बार देखने को पर्यटन यानी कि बारी बारी में आए कोई भी चीज, ठीक है। तो रामसर स्थल को ही घोषित किया था, जैसे कि मैं बता दूंगा आपके लिए, सबसे पहले हमारे जहाँ राजस्थान जिले में से एक स्थल चुना गया, उस स्थल का नाम था केवला, ठीक है, ठीक, यह चुना गया था 1981, ठीक। उसके बाद सांभर, दिखा दूंगा इस चीज को, ठीक है, सांभर चुना गया था। सांभर कहाँ है, जयपुर में, पर सांभर झील देखना नंबर बनता है, ठीक है। सांभर 1990 दो थे, 2 दिन कितनी साल, यानी 1990 से लेकर 2025 के पहले 2 ही थे हमारे राजस्थान में। अब क्या होता है कि 5 जून 2025 को राजस्थान में 2 रामसर स्थल साइड में घोषित किए जाते, वे थे एक तो कीचड़ फलौदी और एक का कौन सा, मेना गांव उदयपुर। मेना गांव उदयपुर को पक्षियों का गांव कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को रामसर साइड पे सामने ध्यान रखना, रामसर स्थल अलग होते हैं, रामसर साइड अलग होती है, ठीक है। उसके बाद 12 दिसंबर 2025 को फिर एक शामिल कर दिया, वो शामिल किया अनवर की श्रीशैल झील, 12 दिसंबर 2025 को फिर शामिल कर दी श्रीशैल झील अलवर, ओके। अब जो श्रीशैल झील अलवर की थी, ये तो हमारे राजस्थान की 5वीं रामसर साइट थी, पर लेकिन भारत की कौन सी थी, शामिल नहीं किया, शामिल, ठीक है, शामिल। और हमारे राजस्थान में कुल रामसर स्थल कितने, 44, और सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस जिले में है, 12 में 12, ठीक है। इस चीज ध्यान नोट कर ली भाई साहब, अभी अपने 2-3 जिले और रह गए, ठीक है। तो ध्यान रखें एकीकरण के बाद राजस्थान की स्थिति थी कि 25 जिले थे और 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर, ओके। अब जैसे 25 जिले थे तो 26वां होगा, 5 संभाग थे तो 6वां संभाग होगा, ठीक है, सेम होगा। अब देखिए 30 तक जिले बन चुके हैं, 31वां, 32वां और 33वां। तो ध्यान रखें 31वां जिला, फिर 32वां जिला, 33वां जिला, जिसे हमारे राजस्थान में जिले बोलते हैं।
कितने जनपद हुए थे? नहीं। सर हम ये 8वीं 9वीं में 10वीं किताब में पढ़ते 16 महाजनपद है, वे भी तो जनपद थे उनमें थे। और भी हम जा राजस्थान में पढ़ते हैं मत्स्य जनपद, जनपद भी राजस्थान में कैसे पढ़ते हैं, वो एक अलग बात थी। इधर देखिए 31वां जिला था कौन सा? हनुमानगढ़, ठीक है ना, हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़, जिसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 31वां, ठीक है। नाम था उसका हनुमानगढ़। कब बनाया गया? 12 जुलाई 1900, ठीक है ना। अब जैसे 31 के बाद 32 आती है, तो 32वां जिला था कौन? करौली। करौली, ठीक है। इसका गठन हुआ था कब? तो बताइए क्या लगा? 19 जुलाई 1997, 97 की 98। जिला उस टाइम हमारे सीएम थी वसुंधरा राजे, कमेटी बैठी थी रमेश चंद्र कभी ना, उसके अधीन बना था। 33वां जिला प्रतापगढ़। कब कब बनाया गया था इसको? 1 जनवरी 2008। जो वसुंधरा राजे थी कितनी बार सीएम रह चुकी है हमारे राजस्थान की? हाँ भाई साहब, वसुंधरा राजे पूर्व तो 2 बार रही। ये तो 2008 में रही है, उसके बाद 14 में तो ना रही कहीं। 8 5 13 और 14, 13 में कौन आएगा फिर? ठीक है, ये 1 जनवरी 2008 को ही बनाया गया था। उस टाइम हमारे राजस्थान की सीएम थी कौन? ठीक है, वसुंधरा राजे, ठीक है। और ऐसे प्रतापगढ़ जिले को बनाने के लिए कमेटी बैठी थी, उसका नाम है परमेश चंद्र कमेटी, ठीक है। यहां तक जिलों का क्रम चलता रहा कि 25 में जिले कौन थे, 26 में कौन सा था, 27 में कौन हो, 28 कौन सा, 29, और यहां तक आते आते हमने 33 जिले की बात करी। अब जैसे कि एकीकरण के बाद ये पढ़ ली हमने। अब 28 दिसंबर 2024 के बाद राजस्थान की स्थिति क्या है? प्रेजेंट में अब इतनी ही थी, पर लेकिन इन्हीं के समय एक संभाग और बनाया गया था। उस संभाग का नाम है क्या? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग कब बनाया गया था? छठवां संभाग, छठवां संभाग वो था कौन सा? अजमेर को बनाया गया था 1987 में। और क्यों बनाया? क्योंकि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था चालू करी, बंद करी, पुनः चालू करी, फिर विस्तार हुआ, फिर पुनः विस्तार हुआ, ठीक है नहीं? तो सुनना बताना अभी केवल नोट कीजिए।
अब यहाँ से आगे गेम चालू होता है। 21 मार्च 2022 को रामलोया समिति बैठी थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि 19 से नए जिले और 3 नए संभाग बनाएंगे। 3 और 3 नंबर नए संभाग में एक था बांसवाड़ा, एक था पाली और था सीकर, और वे रोके नहीं ज्यादातर देर में खत्म ही कर दिए। ठीक, क्योंकि सोच ले बदलना शर्मा ने कि 3 जिले बना देंगे तो फिर सारे राजस्थान की, हमारा सबसे पहले राजस्थान जिलों के मामले में सबसे ऊपर आए, क्योंकि यूपी में कितने जिले हैं? आंकड़ा तो सही देते लेकिन कोई फिक्स नहीं देते, आंकड़ा तो सही देते 80 85 बता देते, लगभग 85 बता देते, पर लेकिन अकॉर्डिंग में ये नहीं बताते कि कितने पहुंच गए। देखिए मैं बताऊं आपके लिए कि राजस्थान है नहीं, क्षेत्रफल मानते तो अपना प्रथम स्थान रखता है, इस चीज को ध्यान रखें। मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 और राजस्थान में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ग मील होती है, एक वर्ग किलोमीटर होती है। और कभी भी एग्जामिनर आपको लिखने के लिए कुछ भी दे सकता है, कह देगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग मील में 132 और 140, ठीक है, वर्ग मील, ठीक है, 132 लगभग 139 थी। तो क्योंकि कोई भी संख्या हुई, इधर देखो, जैसे कि 6.765389 ये भी है और डॉट में चली गई यार, कोई भी संख्या हो जैसे कि 6.76538 यूं चल रही है, तो ध्यान रखना जो इसका फर्क पड़ेगा ना, इस समूह को फर्क पड़ेगा, इस समूह में फर्क 6 पड़ेगा। क्यों पड़ेगा 6? क्योंकि जाते मिलकर अधिकांश भाग एक और मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को निर्माण करते थे बिना हटाने के। अभी 6.77 और तब उत्तर चेक करें, रूट ही लिखना है, और रूट लोग कहने की उत्तर है ना, तो जब उत्तर ही एक सही होगा, ठीक, इस चीज को आप ध्यान हो जाता है तब तो बेसिक, ठीक। नोट कर ली भाई, आप तो चल रहा तुरंत, ठीक है, जो भी चीज लिख रही है डिवीजन है जाए कोई आदमी तुम्हारा लिख के चलो। इधर आओ सभी, देखिए कि 21 मार्च 2022 को रामलोया कमेटी का गठन हुआ, ठीक है ना। 21 मार्च 2022 को क्या हुआ? रामलोया कमेटी का गठन हुआ। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि हम राजस्थान में जिलों की क्या करते हैं, वृद्धि। तो वृद्धि के दौरान देखिए वैसे तो डीएमटी में 17 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे, और उसमें भी चक्कर था एक शहरी एक ग्रामीण, ठीक है, एक शहरी और एक ग्रामीण। जैसे कि मैं जयपुर की बात करता हूं, तो जयपुर में थे 3 निकाले गए थे, ठीक, और 3 कौन कौन से थे? 3 थे दूदू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी। अब दोनों में अंतर यहां पड़ रहा था कि जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण, इनमें से एक रखो, ठीक है। और ऐसे ही जोधपुर को निकाला गया, जोधपुर में थे फलौदी, एक जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। तो इसलिए हम देखें ना तो रियलिटी में 17, देखिए 33 तो हमने पढ़ लिए यहां तक, 33 पढ़ ही लिए। और 33 के बाद यदि मैं 19 ऐड करता हूं, क्योंकि घोषणा भी 19 की हुई थी, तो ये कितने हो रहे हैं डायरेक्ट 52, ओके।
52, जबकि हमारा आंकड़ा कितने को जा रहा था, 50 को, आंकड़ा हमारा 50 को जा रहा था। तो इसमें क्या था कि जयपुर था ना, जयपुर में से एक तो दूदू, ठीक है, और जयपुर शहरी और एक ग्रामीण, ठीक है। चलो दूदू अलग किया, ये एक अच्छी बात थी, पर लेकिन जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण यहां अंतर पड़ रहा था। इसी प्रकार जोधपुर जिला था, जोधपुर में क्या हुआ था, जोधपुर में थे एक फलौदी अलग ही, आप ही जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, फिर यहां चक्कर पड़ गए इन पे थे। कहने को तो देखिए 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा थी, पर लेकिन यदि ऐड कर रहे तो 52 हो रहे थे, और जबकि देखने पर 50 चल रहा था कि 50 जिले होंगे। आप अपना दिमाग यूज कीजिए कि 19 नए जिले की घोषणा हुई थी, यदि मैं 33 में 19 ऐड करूं तो 52 हो रहे हैं, और चाहिए हमको कितने जिले, अरे 50 ही चाहिए। तो आप अपना दिमाग को यहां भी तो दौड़ा सकते हैं कि भाई साहब जयपुर में से ये अलग अलग हुए थे, समझिए, ठीक है। इसलिए बाद में क्या किया कि दूदू, और दूदू तो था अलग अलग, अलग था दूदू, पर यहां से शहरी और ग्रामीण में से एक एक को मान्यता मिली। ध्यान रखना इस चीज को कि शहरी और ग्रामीण में से एक को मान्यता मिली, और वो मान्यता चाहे किसी को मिली, पर लेकिन एक की, एक यहां से मिली और एक यहां से मिली, कितने को मिल गई, दोनों को। तो 19 में थे, 2 गए तो क्या बचे, 33 और 17 कितने हो गए, 50, इसलिए 50 थे, ठीक है ना। तो 21 मार्च 2022 को रामलोवाया कमेटी का क्या गठन हुआ था, उन्होंने घोषणा की थी, क्या उन्होंने घोषणा की थी, इनकी घोषणा के अनुसार कि 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। ओके, ये घोषणा हो गई 21 मार्च 2022 को, लेकिन इनमें प्रभावी और लागू कब किया गया, लागू किया गया, तो लास्ट में हम बात रखें कि लागू कब किए गए, मंजूरी सीएम द्वारा कब मिली गई। तो हमारे नए इन जिलों को और संभागों को मंजूरी मिली कब, 7 अगस्त 2023 को, किसके द्वारा, सीएम के द्वारा, ठीक है, कि आज से हम 19 नए जिले और 3 संभागों को मंजूरी देते हैं। तो अब हम राजस्थान में कितने जिले पढ़ेंगे, 50 जिले और कितने संभाग, 7 संभाग, ठीक है, 3 बार एक सीएम द्वारा मंजूरी मिली, ठीक है। तो 50 जिले और 10 संभाग, ठीक है, नोट कीजिए भाई साहब एक बार इस चीज को, ठीक। तो मैं हिंदी की टॉपिक लेना, फिर इसके बाद मतलब जाके बाद